हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के थर्ड टाइप के ऑपरेशन की। तो देखिए, जैसे हम जब जिस दिन हमने माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन शुरू किया था, उस दिन हमने आपको बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली तीन तरह के ऑपरेशन होते हैं। पहला तो ये था आपका कि माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशंस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड था, जो अभी हमने 8085 रजिस्टर वाले वीडियो में पढ़ा है, इंटरनल ऑपरेशन, कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है इंटरनली कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स। और आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल ऑपरेशंस की। आज हम लोग जो बात करेंगे पेरिफेरल्स, यानी माइक्रो प्रोसेसर से जो चीज़ें, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक्सटर्नली इनिशिएटेड, यानी ये जो ऑपरेशन होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के बाहर से इनिशिएट होते हैं, एक्सटर्नली इनिशिएटेड। ठीक है, ऑपरेशंस। तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे कि पेरिफेरल या एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशंस क्या होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो देखिए, जब भी हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन की, यानी वो ऑपरेशन जो बाहर से इनिशिएट होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल डिवाइसेस कैन इनिशिएट द फॉलोइंग ऑपरेशन फॉर विच इंडिविजुअल पिन्स ऑन द माइक्रो प्रोसेसर चिप आर असाइंड। तो ये जो ऑपरेशन होता है आपका एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन, ये कहाँ से परफॉर्म होता है? ये परफॉर्म होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस से, एक्सटर्नल डिवाइसेस। और ये एक्सटर्नल डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर में सर्टेन जो पिन अलॉटेड रहते हैं कि इस पिन पे ये डिवाइस कनेक्ट होगी, इस पिन पे ये कनेक्ट होगी, इस पे ये कनेक्ट होगी, इस पे ये कनेक्ट होगी। आगे जब हम लोग पिन डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से इन पिन से ये ऑपरेशन इनिशिएट होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें यहाँ पे कि जैसे एक आपका होता है रीसेट ऑपरेशन, रीसेट। दूसरा होता है इंटरप्ट। तीसरा होता है आपका रेडी। और चौथा होता है होल्ड। ये जो चारों ऑपरेशन है ये एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन है। और ये सर्टेन पिन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अलॉटेड रहती है कि इस पिन से ये काम होना है, इस पिन से ये काम होना है। तो उसके थ्रू ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। अब इसको हम वन बाय वन लेंगे। तो पहला हम बात करेंगे रीसेट ऑपरेशन की। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर में जो रीसेट ऑपरेशन होता है, से रीसेट ऑपरेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन द रीसेट पिन इज एक्टिवेटेड बाय एन एक्सटर्नल की ऑल्सो कॉल्ड ए रीसेट की, ऑल इंटरनल ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड एंड द प्रोग्राम काउंटर इज क्लियर्ड मतलब इसमें जो डेटा रहता है, जो भी एड्रेस मेमोरी लोकेशन रहती है, वो ख़त्म होके 0000 आ जाता है हेक्साडेसिमल में। नाउ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन अगेन बिगिन एट द ज़ीरो मेमोरी एड्रेस। यानी रीसेट पिन पे क्या होता है कि रीसेट पिन को जैसे ही आप हाई करते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए ये अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और इसमें ये वाली पिन जो है ये रीसेट पिन है, रीसेट। तो जब भी बाई एनी एक्सटर्नल मीन, चाहे आप क्लॉक सिग्नल दीजिए, चाहे जैसे जैसे ही आप इसको क्या करते हैं, हाई करते हैं, या आप इसको वन लॉजिक लेवल पे ले आते हैं, तो क्या होता है कि जो भी इंटरनल ऑपरेशन उस समय होते रहते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, वो सस्पेंड हो जाते हैं। और जो प्रोग्राम काउंटर है, जो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है, वो पहुंच जाता है दोबारा से 000 पे हेक्साडेसिमल में, ठीक। और रीसेट करने के बाद प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट होता है? ज़ीरो मेमोरी एड्रेस से। तो ये तो होता है रीसेट ऑपरेशन। अब उसके बाद बात नेक्स्ट आ जाइए इंटरप्ट, ठीक है। तो देखिए, इंटरप्ट ऑपरेशन क्या होते हैं। द माइक्रोप्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड फ्रॉम द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड आस्क्ड टू एग्जीक्यूट सम अदर इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड ए सर्विस रूटीन। इसमें क्या होता है कि इंटरप्ट सिग्नल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए माइक्रोप्रोसेसर अपना इंस्ट्रक्शंस को नॉर्मली एग्जीक्यूट कर रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक।
और इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई भी इंटरप्ट सिग्नल हाई होता है, इंटरप्ट भी 5-6 तरीके के होते हैं। आगे जब मान लीजिए ये इंटरप्ट पिन है, ठीक है, तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इंटरप्ट को। तो जैसे ही इंटरप्ट सिग्नल हाई होता है, 1 होता है या हाई होता है, तो क्या होता है कि ये जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है, इस इंस्ट्रक्शन के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये रुक जाता है। और रुकने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पहुंच जाता है? रुकने के रुकने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल पहुंच जाता है कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे, वहां पे दैट इज कॉल्ड ए सर्विस रूटीन, दैट इज कॉल्ड ए सर्विस रूटीन। ठीक है, तो सर्विस रूटीन में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है, वो सारी इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होने लगती है। तो ये होता है इंटरप्ट ऑपरेशन में। अभी इंटरप्ट ऑपरेशन को आने वाली कमिंग लेक्चर्स में हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो 5-6 तरह के इंटरप्ट होते हैं, किस इंटरप्ट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट ऑपरेशन पे आ जाइए। एक रीसेट हो गया, इंटरप्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन है वो है रेडी। ठीक है, रेडी ऑपरेशन में क्या होता है कि द 8085 हैज ए पिन कॉल्ड रेडी। इफ द सिग्नल एट दिस रेडी पिन इज लो, द माइक्रोप्रोसेसर एंटर्स इनटू अ वेट स्टेट। दिस सिग्नल इज यूज्ड प्राइमरीली टू सिंक्रोनाइज स्लोअर पेरिफेरल्स विद द माइक्रोप्रोसेसर। तो देखिए, अब इसमें एक और पिन जो होता है वो क्या होता है? रेडी। वो पिन क्या होता है? रेडी। रेडी में क्या होता है कि जब रेडी पिन पे जब सिग्नल हाई होता है, हाई मतलब हाई हो गया या लॉजिक 1 हमने दिया, तो माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रेडी रहता है। और जब इसको हम लो करते हैं तो क्या होता है? माइक्रोप्रोसेसर जो है वेट स्टेट में आ जाता है। ठीक, वेट स्टेट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि माइक्रोप्रोसेसर के साथ जो पेरिफेरल जुड़े हुए हैं, जो उसके साथ अटैच डिवाइसेस हैं, उनकी स्पीड उतनी तेज नहीं है जितनी कि माइक्रोप्रोसेसर की है। तो अगर माइक्रोप्रोसेसर को वेट करना होगा तो उस दौरान हम रेडी पिन पे लो सिग्नल दे देंगे, तो उतनी देर माइक्रोप्रोसेसर वेट करेगा। ठीक, तो ये हो गया कि रेडी जो आपका सिग्नल है उसका हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद जो एक और एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन रह गया, वो रह जाता है आपका होल्ड। अब होल्ड में देखिए क्या होता है कि होल्ड, ठीक है, होल्ड में क्या होता है कि अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पिन और है माइक्रोप्रोसेसर में, वो कौन सी पिन है? होल्ड पिन। ठीक, इसमें क्या होता है कि व्हेन द होल्ड पिन इज एक्टिवेटेड बाय एन एक्सटर्नल सिग्नल। ठीक है, जब होल्ड पिन पे हम हाई करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल मीन से हाई करते हैं, या हम इस पे लॉजिक 1 देते हैं। ठीक है, व्हेन द होल्ड पिन इज एक्टिवेटेड बाय एन एक्सटर्नल सिग्नल, द माइक्रोप्रोसेसर relinquishes control of buses and allows the external peripheral to use them। ठीक है, इसको फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप होल्ड पिन पे क्या करते हैं? आप हाई सिग्नल दे देते हैं। तो हाई सिग्नल देने से क्या होता है? माइक्रोप्रोसेसर रीलिंक्विशेस कंट्रोल ऑफ बसेस एंड माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है? बसेस को कंट्रोल कर लेता है एंड अलाउज द एक्सटर्नल पेरिफेरल्स टू यूज देम। मतलब जो बसेस माइक्रोप्रोसेसर यूज कर रहा था, बसेस क्या है ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन बसेस को माइक्रोप्रोसेसर यूज कर रहा था, वो उनको फ्री कर देता है टाइम बीइंग के लिए, इसलिए ताकि जो पेरिफेरल डिवाइस उसको यूज करना चाहती है, जो पेरिफेरल डिवाइस को उन बसेस की ज़रूरत है, वो उसको यूज़ कर ले। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए, बिट्स ट्रांसमिशन के लिए। और फिर जब इसका काम हो जाएगा तो दोबारा हम इस पे होल्ड सिग्नल पे लॉजिक हाई कर देंगे, सॉरी होल्ड सिग्नल पे, हाँ, हाई सिग्नल कर देंगे, तब तो वो रुका रहेगा। फिर हम इस पे क्या करेंगे? होल्ड पिन पे हम लो कर देंगे। जब लो कर देंगे तो दोबारा से माइक्रोप्रोसेसर इन बसेस को यूज करने लगेगा। तो ये जो 4 एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन है, जैसे इसमें हम लोग आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और डेटा ट्रांसफर वगैरह। तो ये सब चारों चीज़ें जो अभी हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है कि आपका 4 एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन कौन कौन से हो गए? रीसेट हो गया,
ठीक है, इंटरप्ट हो गया, रेडी हो गया और होल्ड हो गया। ठीक है, ये इन चारों का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने आपको दे दिया है कि दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन। और इसमें एक्सटर्नली इनिशिएटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर इन पिंस को हाई या लो करने के लिए जो हम सिग्नल देते हैं वो बाहर से अप्लाई करते हैं हम सिग्नल को, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन। आगे चल के ये ऑपरेशन अभी दोबारा आएंगे तो इनको हम डीप में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए तीनों तरह के जो ऑपरेशन थे, जो हमने जब शुरू किया था माइक्रो प्रोसेसर को, तो हमने आपको तीन तरह के जो ऑपरेशन बताए थे। एक तो माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएट ऑपरेशन, ये हम डिस्कस कर चुके। दूसरा इंटरनल ऑपरेशन, ये हम 8085 रजिस्टर्स वाला जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस कर चुके। और तीसरा ये आज हमने डिस्कस किया कि पेरिफेरल और एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन। तो ये बेसिकली ये तीन तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं उस समय। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इन तीनों ऑपरेशंस के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आपके लिए इस पर अवेलेबल हो चैनल पे, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।